ये दिमाग के जिनसी ख़यालात के नतीजे में जनरेट होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जो दिमाग से कमर से उज़ू तक ख़ास पैगाम रसानी का रोल अदा करते हैं, तनाव पैदा करते में मदद देते हैं, मुसलसल तनाव कायम रखने में मदद देते हैं, वो टेस्ट हो जाता है कि ये कितने हैं सिग्नल, आपके सोच के सिग्नल जो आप के आ रहे होते हैं, वो ट्रांसमीटर लुत्फ़ की इंतहा पर मनी की थैली को झटका देने वाले वो भी इसमें टेस्ट हो जाते हैं, जो इजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट को झटका देते हैं, उसकी तहरीक दे के खारिज करवाते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल को वो झटका देते हैं, तो तभी तो वो खारिज होता है ना। तो ये दोनों हो सकते हैं, यानी सिग्नल जो इरेक्शन करने में मदद देते हैं, और वो अभी आपको ये तस्वीर में नज़र आएंगे, ये सिग्नल उसमें आप देखेंगे। अच्छा, ये देखें, होता ये है कि जब इंसान सोचता है किसी पार्टनर के हवाले से, उस देखता है, सोचता है, बात करता है, टच करता है, तो यहाँ सिग्नल बनते हैं। ये सिग्नल जनरेट होकर आते हैं थ्रू स्पाइन। ये जितने बेहतर आएंगे उतना ही इरेक्शन बेहतर होती जाएगी। अगर ये सिग्नल किसी वजह से कम हो जाएं तो ये भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेस्ट भी यहाँ पे हो जाता है। इस टेस्ट में ये पता चलता है कि आपका जो इरेक्शन ट्रांसमीटर हैं वो कितने हैं। अगर इरेक्शन ट्रांसमीटर कम होंगे तो इरेक्शन भी कम होगी, और इरेक्शन ट्रांसमीटर आए तो लेकिन बीच में शॉर्ट हो गए तो इरेक्शन कम हो जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी जो इरेक्शन ट्रांसमीटर है। अच्छा, ये जो मैंने बताया है कि रगों का टेस्ट, अब वो रगों का टेस्ट कैसे होता है कि ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, पहले तो ये सिग्नल आते हैं, सोच आती है, वो सोच स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं तो खून भरना शुरू होता है। ये कट सेक्शन देख रहे हैं, ये खून भर रहा है और ये फूल रहा है। जैसे जैसे खून भरेगा ये फूलता जाएगा, तो टाइट होता जाएगा। आखिर ये खून कहाँ से आता है? ये है रग। ये रग यहाँ से लेके आई, इसने भरा, ये 35 cm पर सेकंड का प्रेशर लेके आएंगी तो इरेक्शन पूरी होगी। अगर ये कम लाएंगी तो ये कम रहेगा, और अगर सख्ती कम होगी, और अगर ये जो इसमें ये जो अब बैठ रहा है, ये क्यों बैठ रहा है कि ये जो रग है इसकी, ये ब्लू वाली, ये वापस जाने से रोक नहीं सकती, यानी इसके वाल कमज़ोर हो जाते हैं और ये खून ज़्यादा वापस चला जाता है। 5 cm पर सेकंड से ज़्यादा वापस नहीं जाना चाहिए। अगर ये 6 या 7 या 8 या ऐसे ज़्यादा वापस चला जाए तो वो सस्टेन नहीं रहता, वापस डाउन हो जाता है, ढीला हो जाता है, या दाखिल करने से पहले ही ढीला हो जाएगा या दाखिल करने के बाद ढीला हो जाएगा। तो ये फिर ये टेस्ट यहाँ हो जाता है। एक इंजेक्शन लगता है, 5 मिनट में पूरी फुल इरेक्शन हो जाती है, खड़ा हो जाता है, और वो फिर खड़ा ही रहता है, आधा घंटे से पहले बैठ नहीं सकता, उससे बैठना भी नहीं चाहिए। किसी में तो घंटा भी और 1.5 घंटा भी और 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो लेकिन टेस्ट 30 मिनट का होता है मैक्सिमम। तो वो टेस्ट में पता चल जाता है कि कौन सी रगें कमज़ोर हैं या हैं भी कि नहीं।